नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के बिहार से जुड़े हुए तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, वे एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तमाम घटक दल जिनके सांसद बिहार से निर्वाचित हैं, उन सब से 3 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यानी कि बिहार से जुड़े हुए एनडीए के जो 27 सांसद हैं, वे सब 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मिलेंगे और उनकी इस मुलाकात के दौरान अगले लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा और एनडीए बिहार में बेहतर प्रदर्शन करे, 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीते, इन सब पर पीएम मोदी से मंत्र लिया जाएगा। दरअसल सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के लिए निर्वाचित बिहार से सांसद हैं, उनकी संख्या 17 है, जबकि राज्यसभा से बिहार से भाजपा सांसदों की संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त जो लोजपा है वह मौजूदा समय में 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट है पशुपति पारस के साथ, जिसके साथ में 5 सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान अपने गुट में अकेले एक सांसद हैं। यानी कि कुल जमा 27 सांसद मौजूदा समय में एनडीए से बिहार से हैं और इन 27 सांसदों में 23 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं, जबकि 4 सांसद राज्यसभा में हैं। और इन सब के बलबूते ही अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभी से बड़ी रणनीति बनाने पे जुट गई है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बैठक बुला रहे हैं, इस बैठक के पीछे मूल उद्देश्य ही अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए का बिहार में कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए सबसे फीडबैक लेना और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन सांसदों ने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या किया है, इस सबका की जो रूपरेखा है उस पर पीएम मोदी सबसे एक रिपोर्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगले लोकसभा चुनाव के दौरान उनके क्षेत्र में किन मुद्दों पर चुनाव में उतरा जाए, इन सब को लेकर के भी पीएम मोदी बिहार के तमाम 27 जो एनडीए के सांसद हैं उन सब से मंत्रणा करेंगे। दरअसल बिहार पर भाजपा की सबसे ज्यादा नजर बताई जा रही है। वह वजह इसलिए है क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार भाजपा के लिए उन राज्यों में शामिल है जहां भाजपा को सर्वाधिक समर्थन मिलता रहा है। और हालिया वर्षों में भाजपा ने अपने आप को बिहार में मजबूत करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत भी की है। लेकिन पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष अगस्त 2022 में जब एनडीए से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग हुए, तो उसके बाद अब भाजपा के सामने बिहार में अपने आप को अपने चेहरे के साथ आगे बढ़ाने की एक बड़ी मजबूरी है। और ऐसी स्थिति में इसी कारण से जो एनडीए के मौजूदा घटक दल हैं, चाहे वो पशुपति पारस की लोजपा हो या फिर चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन तमाम दलों को साथ लेकर के भाजपा अपने कारवा को आगे बढ़ा रही है। और अगर आप भाजपा के बिहार में गतिविधियों पर नजर डालें तो पिछले करीब 10 महीनों में 5 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर चुके हैं। खुद जो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उन्होंने भी बिहार के अलग अलग इलाकों में आकर के जनसभाओं को संबोधित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 18 जुलाई को ही एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने पर तमाम जो एनडीए के घटक दल थे उन सब के साथ मुलाकात किए थे। और पिछले महीने ही 28 जून को लखीसराय में अमित शाह आए थे और उन्होंने वहां पे एक जनसभा को संबोधित किया था। इन सब के बीच अब पीएम मोदी का भाजपा और एनडीए के तमाम सांसदों को 3 अगस्त के लिए बुलाना एक तरीके से यह साफ संकेत है कि भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में काफी मजबूती के साथ और अपने पूरे दमखम को दिखाने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। अब 3 अगस्त एनडीए के लिए बिहार के लिए काफी अहम होगा कि जो तमाम 27 सांसद पीएम मोदी से मिलेंगे वे वहां से किस गुरु मंत्र को लेकर आते हैं और उसका आगे आने वाले समय में क्या असर पड़ता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।